साथियों, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें खुद अपने घर की परवाह नहीं होती है, लेकिन दूसरे के घर में क्या चल रहा है इस बात की उन्हें ज़्यादा फिक्र होती है। अभी कुछ दिनों से ये मौजू बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, 4-5 दिनों से, कि सऊदी के अंदर जो है शराब की दुकानें खुल रही हैं। सऊदी के अंदर नऊज़ बिल्लाह नाच गाने के अड्डे कायम किए जा रहे हैं। सऊदी के अंदर फलां बुराई आ रही है, सऊदी के अंदर ये हो रहा है, वो हो रहा है। सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। और हमारे इस मुल्क की मीडिया भी माशाअल्लाह है, आपको पता ही है। कुछ यूट्यूबर्स भी हैं जो टीआरपी हासिल करने के लिए, व्यूज़ के लिए सरेआम ऐसे सऊदी को बदनाम कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी खबरें भी चला रहे हैं जिसका दूर दूर तक सऊदी से कोई ताल्लुक़ नहीं। अभी कुछ दिनों पहले खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी कि सऊदी के अंदर जो स्कूल हैं उन स्कूलों में बाकायदा बच्चों को रामायण पढ़ाई जा रही है। पता चला, देखा गया, तहकीक किया गया तो नतीजा ज़ीरो है, कोई ऐसा मसला था ही नहीं। लेकिन मैं यहाँ कुछ अहम बातें आपसे करने के लिए आया हूँ साथियों। देखिए, पहली चीज़ ये है कि शराब जो है ना हराम है, अल्लाह ताला ने इसको हराम कर दिया है और पूरी उम्मत का इस पर इजमा है, किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। लिहाजा अगर कोई शख्स शराब को हलाल समझता है ना तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा वो। अब आते हैं इस मौजू पर कि अगर कोई चीज़ सऊदिया के अंदर हो रही है तो उसकी इस्लाह का क्या तरीका है। क्या यह तरीका है कि सोशल मीडिया पर वावेला मचाया जाए? दोस्तों देखिए, मैं आपको बताऊं कि जमहूरियत का जो उसूल होता है वो अलग होता है और वहां जो उसूल कायम है, वहां जो बादशाहत है उसका उसूल व ज़ाब्ता अलग है। उसके खिलाफ आप खुरूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई बात आपको दीन के खिलाफ नजर आ रही है तो उसका तरीका यह है कि आप इनफरादी तौर पर इस्लाह करें, कोई ऐसा तरीका अपनाएं जिससे वो इस्लाह मुमकिन हो सके। बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोस्तों कि वो समझते हैं कि सऊदी के ऊपर तबसरा करना उनका पैदाइशी हक है। अगर वहां की कोई कमी उन्हें नजर आती है ना तो सोशल मीडिया पर यूं वायरल होती है कि जैसे लगता है कि जंगल की आग की तरह वो बात जो है पूरी दुनिया में फैल गई। लेकिन हाँ, सऊदी ने जो खिदमात अंजाम दी हैं, कुरान और सुन्नत की जो तबलीग की है अल्हम्दुलिल्लाह, और वहाँ जो इदारे कायम किए हैं, यूनिवर्सिटीज़ वहाँ कायम की हैं जहाँ तलबा पूरी दुनिया से आकर के दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, इसकी तारीफ कभी करते हुए नजर तो नहीं आए मेरे भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा उसूल ये होना चाहिए कि अगर वो कुछ सही कर रहे हैं तो हम उस पर हौसला अफजाई करें। अल्लाह ताला शाह अब्दुल अजीज और उनकी जो आलो औलाद है, अल्लाह ताला उनको मजीद जो है बरकत अता फरमाए, उन्हें तरक्की दे कि दुनिया के अंदर वो दीन की खिदमत और ज्यादा कर सकें। और अगर कुछ कमियां उनके अंदर हैं तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है उनकी इस्लाह फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमें जहन में रखनी चाहिए कि कफा बिल मरइ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। किसी भी इंसान के झूठा होने के लिए बस यही बात काफी है कि वह हर सुनी सुनाई बात को लोगों के सामने आम कर दे। ऐसे बहुत सारे चैनल्स मैं आपके सामने बता सकता हूं, आपको दिखा सकता हूं, अगर कॉपीराइट और पॉलिसी का इशू ना होता तो। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दोस्तों ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो टीआरपी हासिल करने के लिए बहुत सारी झूठी खबरें जो है सोशल मीडिया पर आम करते हैं। अल्लाह ताला उनको हिदायत नसीब फरमाए। एक नजर अगर आप पूरी दुनिया पर दौड़ाओगे ना, आज के जो हालात हैं, आज जो माहौल है इस वक्त, अल्लाह ताला हम सब की ईमान की हिफाजत करे। पूरी दुनिया पर आप एक नज़र डाल लो, जो बुराइयां हर जगह मौजूद हैं ना, सऊदी के अंदर उसका उशरे अशीर भी आपको नज़र नहीं आएगा। तो दोस्तों हमारा उसूल ये होना चाहिए कि ताअवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी और खैरखाही के काम में हम एक दूसरे का ताउन करें, एक दूसरे की मदद करें। वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, बुराई के कामों में हम किसी का सपोर्ट ना करें, किसी की तायीद ना करें। सहाबा कराम का दौर देखो कि सहाबा कराम जो है किस तरीके से उन्होंने दीन की खिदमत की, किस तरीके से लोगों की इस्लाह का काम किया कि आज पूरी दुनिया में उनकी नज़ीर, उनकी मिसाल मौजूद है। तो दोस्तों मैं बताना ये चाहता हूँ, वहाँ की कुछ बातें ऐसी हैं जो हो रही हैं, सोशल मीडिया पर गर्दिश भी कर रही हैं, लेकिन उसके साथ कुछ और चीज़ें ऐड करके भी चलाई जा रही हैं जिसका दूर दूर तक सऊदी हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मेरे भाइयों, किसी के अंदर अगर कोई बुराई मौजूद हो तो उसकी इस्लाह की हमें फ़िक्र होनी चाहिए, ना कि उसको गाली गलौज देना, उसको जो है बुरा भला कहना और तानो तशनीद करना,
یہ ہمارا اصول اور طریقہ میرے بھائیوں نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے کہ الحمدللہ عقائد کے باب میں وہاں کوئی کمی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ کہاں کچھ ایسی کمزوریاں ہیں یقیناً کہ جس کو ہم اور آپ تسلیم کر سکتے ہیں، کچھ ایسی برائیاں، لیکن عقائد کے باب میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایسی کوئی کمزوری یا عقیدے کے سلسلے میں ان کے یہاں کوئی فساد اور بگاڑ نہیں۔ آپ دیکھ لو ہمارے ہندوستان کے اندر کتنے مزارات آپ کو ملیں گے، کتنے جو ہے ایسے اڈے مل جائیں گے جہاں پر لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، جہاں پر نعوذ باللہ لوگوں کے عقیدے کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ لیکن وہیں آپ دیکھ لو سعودیہ کے اندر ماشاءاللہ شرک کا دور دور تک کہیں کوئی نام و نشان نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ ایسے منچلے ہیں جو یہاں سے جاتے ہیں اور جانے کے بعد وہاں بھی اپنے بدعاتی عمل کو اور اپنے بہت سارے خرافاتی اعمال کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ دوستو بس میں کہنا یہ چاہوں گا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جتنی طاقت دی ہے ہم برائی کو ختم کرنے اور دور کرنے کی کوشش کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر کہیں کچھ برا ہوتے ہوئے دیکھیں تو اس کو اپنے ہاتھ سے اگر ہم نہیں روک سکتے، اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر استطاعت نہ ہو زبان سے روکو، زبان کی بھی طاقت نہ ہو دل میں برا جانو، اور دل میں برا جاننا یہ جو ہے نا ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر واویلا کرے پھرے میرے بھائیوں، اس سے گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ بوجھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔